हेलो फ्रेंड्स, मैं मनन कुमार पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MKP नॉलेज जोन में। दोस्तों, मैं आज प्रकाशिक चैप्टर से मानव नेत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मानव नेत्र का फिगर उसका बोर्ड पर मैं पहले से बना चुका हूं। मानव नेत्र होता क्या है, तो हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को हमें देखना पड़ता है तो उसमें नेत्र की सहायता लेनी पड़ती है। तो मानव नेत्र एक ऐसा युक्ति है जो हमारे शरीर को एक सूचना पहुंचाता है, जिसके द्वारा हम यह आभास करते हैं कि हमारे सामने कौन सी चीज है। यानी यह देखने में हमें काफी मदद करता है। तो यह एक प्रकाशिक यंत्र के भांति कार्य करता है और इसके कई पार्ट्स है, जिसका नेत्र में अलग अलग कार्य है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ इसके सबसे ऊपरी परत एक श्वेत परत होता है, जिसको श्वेत पटल कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में स्क्लेरोटिक कहा जाता है। ठीक इसके सामने, नेत्र के सामने, ये नेत्र गोलक है, इसके ठीक श्वेत पटल के नीचे ये कॉर्निया भाग होता है और यहाँ पर ये आइरिस होता है, जो दो डायफ्राम के रूप में रहता है और इसके ठीक बीचों बीच एक पतला सा छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, जिसको पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है और यह काफी लचीला होता है। ये फैलता है, सिकुड़ता रहता है। उसके बाद इसी में होता है सिलियरी पेशियां, जो नेत्र को एडजस्ट करने में, समन्वित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसी की सहायता से मानव नेत्र जो होता है वो सिकुड़ता है और फूलता है और यह एक सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसके भीतर लेंस होता है और यह उत्तल लेंस होता है, जिसका पहला हिस्सा यानी सामने वाला हिस्सा थोड़ा सा कम कर्व रहता है और पीछे वाला हिस्सा ज्यादा कर्व होता है और यही लेंस इसको दो कोष्ठ में बांट देता है नेत्र को, एक लेंस और कॉर्निया के बीच और एक लेंस और रेटिना के बीच। दो कोष्ठ होता है जिसमें अलग अलग द्रव भरा रहता है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो लेंस और कॉर्निया के बीच में रहता है उसको नेत्र रस कहा जाता है, जो प्रायः आंसू के रूप में हमें देखने को मिलता है। यह एक नमकीन द्रव होता है। ठीक इसके लेंस के बाद और रेटिना में ये जो कोष्ठ है, इसमें एक द्रव भरा रहता है जो पारदर्शी द्रव रहता है और इसको कचाव द्रव कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारा हिस्सा है इसमें, जैसे जो श्वेत पटल है उसके नीचे एक जालीनुमा आकृति होती है, जिसको कोराइड कहते हैं और लेंस के ठीक बाद जो एक परत पाया जाता है, जिसको रेटिना कहते हैं और रेटिना ही वह हिस्सा है जिस पर प्रकाश के अपवर्तन के बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और इसमें दो प्रकार की आकृति पाई जाती है, एक श्वेत शंकु आकृति और एक छड़ की आकृति। इसके बीच में एक हल्का गड्ढा पाया जाता है, जिसको पीत बिंदु कहा जाता है और इसी पीत बिंदु में सबसे बड़ा प्रतिबिंब इस वस्तु का दिखाई देता है। उसके बाद
यहाँ पर प्रकाश स्नायु होता है, जिससे प्रकाश की संवेदना, प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है। और ठीक इसके बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जहां से प्रकाश का कोई चित्र नहीं निर्मित होता, उसको अंध बिंदु कहा जाता है। तो अब रहा बात कि नेत्र देखने का कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले प्रकाश जो है वो आकर और कॉर्निया से होते हुए लेंस से अपवर्तन होता है उसका, और अपवर्तन के बाद इसे रेटिना पर इसका आकर फिगर बनता है, और तब उसे हम अपने मस्तिष्क में अनुभव करते हैं। वास्तव में यह फिगर उल्टा बनता है, लेकिन जो मस्तिष्क की अनुभव क्षमता है वह होता है सीधा देखने का। तो हम मस्तिष्क से समंजित कर लेते हैं और उस वस्तु को का प्रतिबिंब सीधा देखते हैं। इसके बाद अब रहा बात कि ये लेंस जो है ये लचीला होता है, तो यह अपने फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, बदलता रहता है। जैसे हम लोग बहुत दूर की वस्तु को देखते हैं या नजदीक की वस्तु को देखते हैं, तो नेत्र जो है वो उसके पास एडजस्टमेंट पावर होता है, समंजन करने की क्षमता होती है। ऐसे इसका नेत्र के देखने की दो बिंदु होती है, जिसको निकट बिंदु और दूर बिंदु कहा जाता है। तो निकट बिंदु क्या होता है, तो जहां तक जिस निकट बिंदु तक नेत्र देख सकता है, तो यह 25 सेंटीमीटर तक का होता है निकट बिंदु, और वही निकट बिंदु क्या कहलाती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और दूर बिंदु जो होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य की दूर बिंदु वो अनंत होती है, अनंत तक देख सकता है। तो हमने देखा कि किसी वस्तु को अपने नेत्र के द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है उसके प्रतिबिंब को। तो यही जो क्षमता होती है वो नेत्र की समंजन क्षमता होती है। जैसे क्या होता है कि बहुत दूर की वस्तु हमें देखना होता है, तो थोड़ा सा हम आंख को फैला देते हैं, तो उस स्थिति में ये नेत्र की जो पुतली होती है वो फैल जाती है, या अंधेरे रात में भी ये फैल जाती है, और फिर जब लाइट आ जाता है तो सिकुड़ जाता है। तो ये नेत्र तारा इन पुतली का काम होता है। तो इस क्षमता को, अब रहा बात कि जब ये पतला होगा लेंस तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और जब मोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। तो इस फोकस दूरी को ही एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है, मेंटेन करने की जो क्षमता होती है, उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र की फोकस दूरी का स्वयं से घटने बढ़ने की क्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र द्वारा अपने आप फोकस दूरी परिवर्तित हो सके, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब रही बात कि आगे ये रही एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के बारे में। तो स्वस्थ व्यक्ति के आंख के बारे में इस सभी का एडजस्टमेंट सही होना चाहिए, लेकिन जैसे ही इसके निकट बिंदु में, दूर बिंदु में एडजस्टमेंट पावर गड़बड़ हो जाता है, तो उस स्थिति को नेत्र लेंस की जो दोष कहलाती है वो दृष्टि दोष कहलाती है। तो आगे हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा और सभी के हिस्सों के बारे में पढ़ा। तो अगर हम ये फिगर बना देते हैं
तो हमें अगर 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा या 5 नंबर का रहेगा तो उसमें से 30-40% मार्क मिल जाता है। तो इसको फिगर को बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए, फिगर को अच्छा ढंग से बनाने का बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं ये आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। तो मेरे चैनल MKP नॉलेज जोन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा और लाइक करें। धन्यवाद।